हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए एक बहुत ही जबरदस्त रोमांटिक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं जो 2022 में ही रिलीज हुई है। इस मूवी का नाम है फर्स्ट लव। ये मूवी बहुत ही खास है क्योंकि इसकी स्टोरी बहुत हार्ट वार्मिंग है। मूवी की कहानी एक टीन लड़के पर आधारित है जिसे अपने कॉलेज में एक लड़की से प्यार हो जाता है, लेकिन इसी टाइम में उसकी फैमिली फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। किस तरह ये लड़का अपने प्यार को और अपनी फैमिली को मैनेज करेगा, यही हम इस मूवी में देखेंगे। मूवी की शुरुआत में हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिनका नाम ग्रेग और के है। इनके दो बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम वैंस है और छोटे बेटे का नाम जिम है। ये फैमिली बहुत ही सिंपल है। ग्रेग और के जॉब करके अपने घर का खर्चा चलाते हैं, जबकि उनके दोनों बेटे कॉलेज में पढ़ते हैं। के और ग्रेग ने टीनेज में ही शादी कर ली थी, इसीलिए ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब ग्रेग अपने ऑफिस जाता है, वहाँ पर उसे पता चलता है कि फाइनेंशियल क्राइसिस की वजह से कंपनी उसे जॉब से निकाल रही है। इस बात से ग्रेग बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन वो इस बारे में अपने बेटे जिम को कुछ नहीं बताता। जिम अपने पिता ग्रेग से बहुत प्यार करता है। एक दिन जब जिम अपने कॉलेज की लाइब्रेरी में होता है, तभी उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है जो बहुत खूबसूरत होती है। इस लड़की का नाम ऐना है। जिम को ऐना से पहली नजर में ही प्यार हो जाता है, इसलिए वो क्लास खत्म होने के बाद ऐना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उस वक्त ऐना की क्लासेस चल रही थी, इसलिए ऐना उसे क्लास के बाद मिलने के लिए कहती है और क्लास के अंदर चली जाती है। कॉलेज खत्म होने के बाद जिम ऐना को अपने साथ एक बीच साइड पर ले जाता है, जहाँ पर वो ऐना से बात करता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। जिम का नेचर बहुत अच्छा होता है, इसलिए ऐना भी उसके साथ जल्द ही कंफर्टेबल हो जाती है। रात में जब ऐना घर पे आती है तो वो अपने मदर को बताती है कि आज कॉलेज में उसकी फ्रेंडशिप एक लड़के के साथ हुई है। तभी उसकी मदर उसे बताती है कि तुम्हें और फ्रेंड्स बनाने चाहिए, तुम्हें लड़कों के साथ डेट पर जाना चाहिए, तब जाकर तुम्हें सभी लोगों का नेचर समझ आएगा। जिम के पिता ग्रेग जॉब छीनने की वजह से बहुत परेशान थे, इसलिए वो बहुत सारी कंपनीज में इंटरव्यू देते हैं, लेकिन पूरे देश में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही थी, इसलिए कोई भी उसे जॉब पर नहीं रखता। यहाँ ऐना रात में अपने घर पे एक पार्टी देती है क्योंकि उसका बर्थडे होता है। इस पार्टी में वो जिम को भी इनवाइट करती है। वहाँ पर ऐना के और भी बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। ये सभी फ्रेंड्स ट्रूथ और डेयर खेलते हैं, जिसमें ऐना को डेयर मिलता है कि उसे 3 लोगों को किस करके उन्हें रेटिंग देनी है। वो पहले 2 लोगों को किस कर लेती है, लेकिन तीसरी बार जब वो जिम को किस करती है तो वो जिम को 10 आउट ऑफ 10 की रेटिंग देती है, जिससे जिम बहुत खुश हो जाता है। अगले दिन कॉलेज में जिम ऐना को गानों की एक सीडी गिफ्ट करता है। उस सीडी में जिम ने ऐना के फेवरेट गाने डाले थे। अब इनकी फ्रेंडशिप आगे बढ़ती है और नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाती है। ऐना और जिम कॉलेज के बाहर फिर से एक दूसरे को किस करते हैं। अब ये दोनों कॉलेज के बाद ज्यादातर टाइम साथ में ही स्पेंड करते हैं। जिम ऐना को अपने घर पे भी लेके आता है। ऐना जिम की फैमिली से मिलकर बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ऐना के घर में सिर्फ उसकी माँ होती है। उसे फैमिली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता। जिम ऐना के साथ उसके घर पे जाता है। उस वक्त ऐना के घर में उसकी मदर नहीं होती। जिम और ऐना एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। एक दूसरे की रजामंदी से पहली बार ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। ऐना की मदर के आने के बाद ऐना अपनी मदर से बात करती है और कहती है कि उसे लगता है उसे जिम से प्यार हो गया है। तभी उसकी मदर उसे समझाती है कि अभी तुम एक सीरियस रिलेशनशिप के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि तुम्हें पढ़ाई करने के लिए बाहर जाना है। वहाँ पर तुम अपनी रिलेशनशिप को लॉन्ग डिस्टेंस में मैनेज नहीं कर पाओगी और अभी तुम इतनी मैच्योर भी नहीं हो कि तुम रिलेशनशिप में आने वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सको। उनके जवाब से ऐना थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद ही वो जिम से मिलने के लिए आती है। जो बातें उसे उसकी माँ ने बताई थी, वही बातें वो जिम को बताती है कि मैं पढ़ाई करने के लिए बाहर जा रही हूँ और लॉन्ग डिस्टेंस में अपनी रिलेशनशिप को कैसे मैनेज करना है, इसके बारे में मुझे कुछ भी पता नहीं है। मानो एक तरह से वो जिम के साथ ब्रेकअप कर लेती है, लेकिन जिम फिर भी उसे नहीं रोकता। यहाँ दूसरी तरफ जिम के फादर ग्रेग को अभी भी जॉब नहीं मिल रही थी, जिस वजह से उनकी फैमिली की फाइनेंशियल हालत खराब होने लगी थी। जिम की मदर अकेले जॉब करके घर को नहीं चला सकती। ग्रेग को फैमिली चलाने के लिए जॉब ढूंढना बहुत जरूरी है। यहाँ कुछ दिन गुजरने के बाद भी
जिम एना से अपना माइंड डाइवर्ट नहीं कर पाता। वहीं दूसरी तरफ एना बहुत इजीली मूव ऑन कर जाती है। जिम को हर वक्त एना की याद सताती रहती है। जब भी जिम एना को किसी दूसरे लड़के के साथ देखता है तो उसे बहुत तकलीफ होती है। एना से दूर रहने की वजह से वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता है। एक दिन घर पे जिम को उसके पेरेंट्स बताते हैं कि वो इस घर से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि ये जगह अब उनके लिए बहुत कॉस्टली हो रही है। अब वो इस जगह को और अफोर्ड नहीं कर सकते। हालांकि उनमें से कोई भी इस घर को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, लेकिन फैमिली की फाइनेंशियल हालत खराब होने की वजह से वो इसके लिए मजबूर थे। उन्होंने इस घर में अपने 18 साल गुजारे थे, लेकिन अब इन्हें ये घर छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ता है। जिम भी अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहता है और पार्ट टाइम जॉब करके अपना खर्चा चलाता है। देखते ही देखते 2 साल बीत जाते हैं और 2 साल बाद जिम अपनी फैमिली से मिलने अपने नए घर में आता है। जिम को देखकर उसकी फैमिली बहुत खुश हो जाती है, लेकिन जिम का बड़ा भाई वैंस अब अपनी फैमिली के साथ नहीं रहता क्योंकि नेवी की जॉब मिलने के बाद उसने एक लड़की से शादी करके अलग एक घर बसा लिया। जिम की मदर को अभी भी अकेले ही जॉब करके घर चलाना पड़ता है। उसके हस्बैंड ग्रेग को अभी भी जॉब नहीं मिली होती है और ऊपर से उसके बेटों से भी उसे कोई फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलता है। लेकिन अब की बार घर आने पर जिम अपनी मदर को कुछ पैसे देता है, जिन पैसों को देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिम के कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी, इसलिए वो कुछ दिन यहाँ पर रुकने वाला है। जिम जब एक पार्क में बैठा होता है तभी उसके फोन पर एक वॉइस नोट आता है जो एना ने भेजा था। एना उसे कॉल करने के लिए कहती है। जिम फौरन एना को कॉल करता है। तभी एना उसे बताती है कि मुझे रियलाइज हो गया है, तुमसे दूर होकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। मैं अभी भी तुमसे ही प्यार करती हूँ, क्या तुम मुझे मिल सकते हो? इसके बाद जिम फौरन एना से मिलने के लिए पहुंच जाता है। एना अब जिम से 2 साल दूर रहने के बाद बहुत सारे लड़कों के साथ रहकर मैच्योर हो गई थी और उसे समझ आ गया था कि इस दुनिया में हर कोई लड़का जिम की तरह नहीं है। जिम उसके लिए परफेक्ट चॉइस है। ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। एना जिम को अपने घर पे ले आती है जहाँ पर उसकी मदर नहीं होती। एना वही गानों की सीडी प्ले करती है जो उसे जिम ने दी थी। वो गाने सुनकर जिम एना के कमरे में आ जाता है और ये दोनों फिर से एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और अब की बार ये दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। वहीं दूसरी तरफ जिम की फैमिली में हालात दिन ब दिन बिगड़ते जाते हैं। जिम की मदर और उसके फादर के बीच अब रोज रोज अनबन होने लगती है। छोटी छोटी बातों को लेकर उनके बीच झगड़े होते रहते हैं। वहीं जिम अपने कॉलेज के हॉस्टल में रहकर पार्ट टाइम जॉब में पैसे कमाकर अपना खर्चा चलाता है। एक दिन जब जिम जॉगिंग के लिए एक पार्क में जाता है तभी उसकी सांस फूलने लगती है और वो बेहोश हो जाता है। लोग उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाते हैं। डॉक्टर्स जिम को एग्जामिन करते हैं और थोड़ी देर बाद जिम के माता पिता और एना भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। डॉक्टर्स उन्हें बताते हैं कि जिम को एक चेस्ट डिजीज है जिस वजह से उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी वरना वो जिंदा नहीं रह पाएगा। डॉक्टर्स जिम की एक इमरजेंसी सर्जरी करते हैं, लेकिन सर्जरी के बाद जिम जब आंखें खोलता है तो उसके पास एना बैठी होती है। एना इन पूरे दिनों में जिम के साथ ही रहती है, वही उसका ख्याल रखती है। एक पल के लिए भी वो जिम को अकेला नहीं छोड़ती और अब धीरे धीरे जिम भी रिकवर करने लगता है। इस दौरान जिम को रियलाइजेशन हो जाता है कि एना उसकी सोलमेट है, वो एना के बिना नहीं रह पाएगा। इसलिए वो ठीक होकर एना से शादी करने का डिसाइड करता है। ये बात जिम अपनी माँ को भी बताता है। तभी उसकी माँ उससे कहती है कि अभी तुम्हारी उम्र शादी की नहीं है, तुम लोग रिलेशनशिप को हैंडल नहीं कर पाओगे। तभी जिम अपनी माँ को बताता है कि आप दोनों ने भी टीनेज में ही शादी कर ली थी और तब से आज तक आप भी एक दूसरे के साथ खड़े हैं। चाहे आपकी जिंदगी में खुशी हो या दुख हो, लेकिन आप दोनों कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। ये सुनकर जिम की मदर को भी रियलाइज हो जाता है कि उसे जिम के फादर के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। इसके बाद वो जिम को एना से शादी करने की परमिशन दे देती है। इसके बाद जिम एना की मदर से बात करने के लिए पहुंच जाता है। वो उसे कहता है कि मैं एना से बहुत प्यार करता हूँ, मैं उसे हमेशा खुश रखूंगा। लेकिन एना की मदर उन दोनों की शादी के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन जिम अपने शांत स्वभाव की मदद से एना की मदर को शादी के लिए कन्विंस कर लेता है। यहाँ जिम के माता पिता भी अपने रिश्ते को ठीक करना चाहते थे,
इसलिए ये लोग उस जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर इन्होंने अपनी जिंदगी की शुरुआत की थी। जब इन्होंने टीनेज में शादी कर ली थी तब इन्होंने इसी घर से अपनी लाइफ को स्टार्ट किया था। यहाँ आकर इनकी यादें ताज़ा हो जाती हैं। ये दोनों कुछ टाइम तक इसी घर में एक दूसरे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। इस घर में आकर एक दूसरे के लिए इनका प्यार फिर से बाद ग्रेग फिर से एक जॉब इंटरव्यू के लिए चला जाता है और अब की बार उसे वहाँ पर जॉब मिल जाती है। और अब ये लोग डिसाइड करते हैं कि जॉब मिलने के बाद भी वो लोग इसी घर में रहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही इन्होंने अपनी लाइफ की शुरुआत की थी। अब यहाँ सीन जिम की शादी की तरफ मुड़ता है। उसे अपनी मदर शादी के लिए प्रिपेयर करती है। जिम और एना एक चर्च में एक दूसरे से शादी कर लेते हैं और अपनी लाइफ की नई शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी भी यहाँ पर समाप्त होती है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय।